कौम पूछना चाहती है आर्मी चीफ से कि मुर्शिद इमरान खान को उतार के आपको क्या मिला। शोबाज को मुल्क के ऊपर बिठा के मुसल्लत करके आपको क्या मिला। रुसवाई, महंगाई, तबाही, अवाम का जो इस वक्त रोना है वो आपके सामने है। जी मेरे पाकिस्तानियों, पूछना चाहिए। और कौम इस वक्त सवाल पे सवाल दाग रही है, बल्कि दाग नहीं रही, सवाल ठोक रही है, जवाब पूछना चाहती है। और मुझे ये बताइए कि जनाब आर्मी चीफ साहब नहीं बताएंगे तो क्या ऐरा गैरा नत्थु खैरा बताएगा कि मुर्शिद इमरान खान को उतारने वाले कौन हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, क्या ये मरियम नवाज साहिबा उतारने वाली हैं? नहीं नहीं। क्या आप उतारने वाले हैं? ना बाबा ना। क्या मेरी ताकत है? क्या डीआईजी पंजाब की है? डीसी, डीपीओ, थानेदार, एसएचओ? ना बाबा ना। इस वक्त आर्मी चीफ का कब्जा है मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। वही जर्नेल भी हैं, स्टैब्लिशमेंट सारा किया धरा उन लोगों का है। तो जनाब सवाल तो बनता है, जवाब पूछती है कौम, जवाब देना चाहिए कि मुल्क को आपने संभालना था, चलो उतार ही दिया। तो जनाब सवाल तो ये है ना कि महंगाई क्यों है, और महंगाई तो ख़त्म होनी चाहिए थी, अब महंगाई दुगनी हो गई है। इमरान खान को उतार के महंगाई का दुगना होना, और जनाब कानून का ओए होए होए कानून की पामाली होना, फिर काहे का जनाब फ़ायदा तो ना हुआ ना। यानी कि मुर्शिद को भी उतारा और फिर फ़ायदा भी ना हुआ, महंगाई भी दुगनी तिगनी हो गई, कर्ज़े भी जनाब बढ़ रहे हैं मुल्क के ऊपर, और जनाब जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो भी मुल्क छोड़ के भाग चुकी हैं। और तो और जनाब अदालतों का ये निज़ाम है, कानून दिखने वाला नहीं है, कानून भाग चुका है। कानून की ये हालत है कि कल मुर्शिद इमरान खान की हाई कोर्ट में यानी कि पेशी है। जी मेरे पाकिस्तानियों, तोशा खाना की पेशी है, और अलीमा खानम ने ये कह दिया है कि जज या तो बीमार हो जाएगा या लाचार हो जाएगा, मोशन लग सकते हैं, पता नहीं अब मैं और कुछ नहीं कह सकता, वट पड़ सकते हैं ढिड में, तो जनाब पेट में गुड़म गुड़म हो सकती है, दुड़म दुड़म हो सकती है, और जनाब जज जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये जजों का वतीरा बन चुका है। और जज मुर्शिद इमरान खान की पेशियों पर जनाब अक्सर उनको वट पड़ जाते हैं, दस्त, मोशन, पता नहीं क्या क्या लग जाते हैं, और ये हैं जनाब आपके हाई कोर्ट के जजेस। ओए होए होए। तो जनाब कौम तो पूछ रही है कि भाई आपको मिला क्या, सिवाय रुसवाई के आपको क्या मिला मुर्शिद इमरान खान को उतार के। महंगाई दुगनी तिगनी, इंसाफ का नामो निशान नहीं है। इंसाफ खुद इंसाफ मांग रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। यकीन जानिए इस वक्त जजेस जो हैं वो खुद यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए मेरे पाकिस्तानियों कि जिस मुल्क में इंसाफ रोए कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, तो आम आदमी का क्या बनेगा, एक गरीब बंदे का क्या बनेगा। इस वक्त जो लोग मुल्क के ऊपर काबिज हैं जनाब, उनकी दबड़ू गुसड़ू चल रही है, धौंस दबड़ चल रही है, यानी कि पैसा दिखाओ, माल बनाओ, और जनाब कानून को आगे लाओ। जिसको कुटना है, दबना है, और जनाब जिसको मारना है, उठाना है, धमकाना है, जनाब गायब करना है। और यहाँ इस दुनिया से भी, जैसा कि आपने देखा अरशद शरीफ शहीद के साथ जो कुछ हुआ, बाकी 9 मई का ड्रामा आपने देखा, 8 फरवरी का इलेक्शन देखा, और जो बेगुनाह कैदी जेल में हैं आपने देखा, और बेचारे वहाँ से यानी कि शहीद हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, कानून बेचारा बिल्कुल मैंने कहा उसका नामो निशान नहीं है, और मुर्शिद इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अब कौम जो है वो सारा कुछ देख रही है, और कौम पूछ रही है कि भाई हमें बताओ, हम कहाँ जाएं, किससे पूछें। हमारा सवाल बनता है, हमें जवाब चाहिए, जवाब तो देना पड़ेगा। आज ना कल सही, कल ना परसों सही, परसों ना आखिरकार गंदम जो है वो सराइकी में हम कहते हैं कि भाई दाने दा मुँह हमेशा चक्की तो रांधे। जी जनाब, तो गंदम जो है वो पिसती चक्की में ही है, तो पता तो चलेगा
आज ना कल सही एहतसाब ज़रूर होगा। कौम पूछेगी, जैसा कि आपने देखा बांग्लादेश वालों ने भी पूछा और नेपाल वालों ने भी पूछा और श्रीलंका वालों ने भी पूछा और आपके सामने है कि कश्मीरियों ने भी पूछ ही लिया। तो अगली बारी फिर जनाब सोच लीजिए, तो ख्याल कीजिए कि कहीं फिर आप ही न ज़द में आए। वैसे हक बोलना, सच बोलना मज़ा आता है बोलने वाले को, लेकिन जो इसमें मुलव्विस हैं, जो झूठा है, उसे जनाब फिर गुस्सा लगता है। हाँ जी, फिर वो क्या करते हैं कि भाई इसको उठा लो, इसको मारो, इसको सफ़ाई हस्ती से मिटा लो, इसको गायब कर दो। बहरहाल ये भी पाकिस्तान में चल रहा है। बहरहाल मेरे पाकिस्तानियों, ये पूछना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि कौम पूछेगी गिरबानों से पकड़ के। जी मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह पाक आपकी सलामत रखे, अस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, गरीब आवाम के लिए, मुर्शिद इमरान खान के लिए। अस्सलामु अलैकुम।